हेलो फ्रेंड्स, आम लास्ट वीडियो रे जनरल साइंस रो फिजिक्स रो इंपोर्टेंट एमसीक्यू गुडी को डिस्कशन करूथिले। आज चलंतु तार पार्ट 2 को डिस्कशन करिबा। तो आमर लास्ट वीडियो रे ऑप्टिक्स रो किछि क्वेश्चन रिमेनिंग रही जाइथिला। तो 69 नंबर क्वेश्चन जे आमे डिस्कशन करथिले। आज चलंतु 70 नंबर क्वेश्चन रो डिस्कशन स्टार्ट करिबा। 70 नंबर क्वेश्चन रे कहिछि सोप बबल्स लुक कलरफुल इन व्हाइट लाइट ड्यू टू डैश। आमर साबुन फेणर जो तैयारी होतबा बबुल गुड़िक दिन बेले कौन पाई रंगीन देखा जाती पचारिछि। देखो यार आंसर हम आपंकर ऑप्शन डी इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस जोगु साबुन फेणर तैयारी होतबा बबुल गुड़िक दिन बेले रंगीन देखा जाइथांती। देखिए आमर चित्र आप देखि पारुथिबे जे सोप बबुल रो दीटा सरफेस आपनकर रहिछि। गोटे होछि आपनकर आउटर सरफेस आ गोटे रहिछि इनर सरफेस। लाइट जेते बेले एई दीटा सरफेस ऊपर पड़े तो दीटा रेज बा दीटा रश्मि आपनकर रिफ्लेक्ट हेइथांती। आउ से दीटा रेज रो इंटरफियरेंस जोगु बबुलटा आपनकर रंगीन देखा जाई थाए। बुझीहला। तो कलर ऑफ सोप बबुल मने रखिबे इंटरफियरेंस ऑफ लाइट जोगु होई थाए। तापर जिबा परवर्ती 71 नंबर क्वेश्चन देखंतु ए पॉन्ड ऑफ वाटर अपीयर्स लेस डीप ड्यू टू व्हिच ऑफ दिस रीजन्स। आमर पोखरीर गभीरटी हमको कम कोन पई जणा पड़ी थाए। पोखरी बा स्विमिंग पूल पाखक जिते बड़े भी आपने जाइथांती बाहर आमको कौन देखा जाए कम गभीर अच्छी बोली देखा जाए। किंतु जिते बड़े तलकू आम ओह्लाऊ से आमको अधिक गभीर जना पड़ी थाए। यहाँ कौन पाई होता प्रश्न रे पचारिछि। देखो तो यार आंसर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट माने आलोकर प्रतिसरण जोगु। ऑप्शन सी रे देखि देखंतु रिफ्रैक्शन। ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जोगु गोटे पोखरीटा तार गभीरता आमको कम जना पड़ी थाए। बुझीहला। ए पॉन्ड ऑफ वाटर अपीयर लेस डीप ड्यू टू आपनकर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आंसर हम ऑप्शन सी। तापर जिबा परवर्ती 72 नंबर क्वेश्चन देखिबा गोल्डन व्यू ऑफ सी सेल इज ड्यू टू आपनकर गोल्डन व्यू जोटा समुद्रर सामुका गुड़ी को आपनकर गोल्डन कलर देखा जाइथांती सेटा कोन पई देखा जाइथांती पचारिछि। यार आंसर हम आपनकर पोलराइजेशन। ऑप्शन डी हबो राइट आंसर। पोलराइजेशन जोगु समुद्रर सामुका गुड़ी को गोल्डन कलर देखा जाइथांती। गोल्डन व्यू ऑफ सी सेल इज ड्यू टू पोलराइजेशन। बुझीहला। तापरे 73 देखंतु कॉज ऑफ रेनबो फॉर्मेशन इज इंद्रधनु तैयारी हेबार कारण कौन पचारिछि। आपण माने जानिछंती इंद्रधनु रे केतटा रंग थाए 7टा रंग थाए विबग्योर। तो सेटा केमिति तैयारी हेइ थाए ना आंसर अब ऑप्शन ए देखंतु रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन एवं डिस्पर्शन। ए तीनटा रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन जोगु रेनबोटा आपनकर फॉर्मेशन हेइ थाए। बुझिहला। एडी जो रिफ्लेक्शन अछि सेटा हबो आपनकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन। ए तीनटा जोगु आपनकर रेनबो बा इंद्रधनुटा तैयारी होई थाए। तापरे नेक्स्ट देखिबा 74 नंबर क्वेश्चन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू तारा गुड़िक कौन पाई ट्विंकलिंग करती बा राति चिकचिक मारी थांती। यार आंसर हम देखो आटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन माने प्रतिसरण कही आटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन जोगु तारा गुड़िक आपनकर ट्विंकलिंग करि थांती। बुझीहला। तो आंसर हम ऑप्शन डी आटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तापर ऑप्शन बी रे देखि देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एटा कौन ना यह जोगु आकाशटा आपनकर नील देखा जाई था। ये क्वेश्चन आसे द स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ डैश। तो आपनकर आंसर हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल। एयर मॉलिक्यूल गुड़िक द्वारा लाइट जो स्कैटरिंग होता है से आपनकर आकाशटा नील देखा जाई था। मन रखिबे। तो स्काई अपीयर्स ब्लूटा आपनकर आंसर हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट और ट्विंकलिंग ऑफ स्टारटा हम आपनकर आटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एठू क्वेश्चन बारंबार आसी था फ्रेंड्स मन रखिबे। तापर जिबा परवर्ती 75 नंबर देखिबा Which of the following principle is associated with optical fiber? Optical fiber कौन प्रथमे बुझिबा ना ऑप्टिकल फाइबर द्वारा आपनकर इनफॉरमेशन गुड़िक लॉन्ग डिस्टेंस पर्यंत ट्रांसपोर्ट होता है। बुझीगला। माने एटा गोटे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भाबे आमर ऑप्टिकल फाइबर को यूज करि थाउ। तो क्वेश्चन पचारछि एथिरे केउ प्रिंसिपल यूज होता है बा ऑप्टिकल फाइबर गुड़िक केउ प्रिंसिपल बा सिद्धांत द्वारा कार्य करिथांती। देखंतु यार आंसर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बुझीगला। आंसर हम ऑप्शन सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द्वारा आपनकर ऑप्टिकल फाइबर गुड़िक काम करिथांती।
बुझीगला। तो टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन केते बेले हुए ना जते बेले लाइटटा आपनकर डेंसर मीडियम रु रेयरर मीडियम को ट्रैवल करि थाए एमती लाइटटा ट्रैवल करि थाए डेंसर रु रेयरर मीडियम को सेते बेले आपनकर ए टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शनटा होई थाए बुझीगला। आ गोटे कथा मने रखिबे फ्रेंड्स इंपोर्टेंट आपनकर ए टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन जोगु डायमंडटा आपनकर चकचक करि थाए स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड आपण माने सुनिथिबे क्वेश्चन आसे। आ गोटे मिरेज मरीचिका ए दुईटा स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड आउ मिरेज आपनकर टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन जोगु फॉर्मेशन हेई थाई बुझियला। तापर नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन देखंतु व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच ए बॉडी टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स नोन आज। देखंतु आपनकर एबे फोर्स आउ स्ट्रेस स्ट्रेन रो आमे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा बुझियला। तो क्वेश्चन ने पचारिछि गोटे वस्तु उपरु बल को अपसारण करिबा द्वारा ता पूर्व अवस्था को पुणी से फेरी आसी थाए यह को पदार्थर केउ गुण कुहा जाय। देखंतु एटा को इलास्टिसिटी कुहा जाय। ऑप्शन सी हबो आपनकर राइट आंसर इलास्टिसिटी। तो एथिरे कोन हिताय ना जतेबेले कोनसी वस्तु बा बॉडी ऊपर आमे फोर्स जतेबेले देई थाउ बॉडी ऊपर आमे फोर्स देला पर से कोन हिताय ना डिफॉर्म हे जाय थाए पुणी बॉडी ऊपर से फोर्स टा को जतेबेले आमे रिमूव करि दउ पुणी बॉडीटा तार पूर्व अवस्था बा ओरिजिनल शेप को पुणी पळै आसी थाए एटा को कुहा जाय इलास्टिसिटी बुझियला फ्रेंड्स। तो आंसर हबो आपनकर ऑप्शन सी। तापर नेक्स्ट देखिबा 77 नंबर क्वेश्चन Which of the following strain is produced in a body if the deforming force produces a change in the shape of the body without changing its volume? तो प्रश्न रे पचारिछि जदि कोनोसी वस्तु उपरे बल प्रयोग करिबा द्वारा तार आकार बा शेप रे परिवर्तन हेई थाए किंतु वॉल्यूम जोटा आयतन रे कोनोसी परिवर्तन होई न थाए ताहले सेही वस्तु उपरे केउ स्ट्रेन टी प्रोड्यूस होई थाए बोली पचारिछि। देखंतु आपनकर गोटे एटा वस्तु अछि ठीक अछि ताकू आमे फोर्स अप्लाई करले डिफॉर्मिंग फोर्स सेटा को कुहा जाउछि। तो सेथिरे फोर्स अप्लाई हला परे कोन होछि ना तार वॉल्यूम टा सेम रहउछि वस्तुरो किंतु तार शेप टा चेंज हे जाउछि। सपोज आपनकर एम्ति हे गला आपनकर वस्तुटा एबे देखंतु तांकर वॉल्यूम सेम अछि किंतु आपनकर शेप गुडा तांकर चेंज हे जाइछि। तो एथिरे वस्तु ऊपर केउ प्रकार स्ट्रेन टी प्रोड्यूस हला प्रश्न रे पचारछि। आंसर हबो आपनकर शियरिंग स्ट्रेन। ऑप्शन सी हबो राइट आंसर। शियरिंग स्ट्रेन को आपनकर टांजेंशियल स्ट्रेन बोली मध्य कुहा जाय। तो यहाँ केते बड़े प्रोड्यूस होता है ना जिते बड़े आम बल प्रयोग करि थाउ तो वस्तुर आकार रे परिवर्तन होता है किंतु वॉल्यूम रे कोनोसी परिवर्तन होई न थाए एही क्षेत्र रे आपनकर शियरिंग स्ट्रेनटा बॉडी रे प्रोड्यूस होता है बुझिहला। तो सेमती ऑप्शन बी रे गुटे देछि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन माने कोन ना एठी केवल वॉल्यूमटा आपनकर कमिबो बुझिहला। सपोज एटा आपनकर एमती वस्तुडा थिला चारि आडू आपनकर प्रेशर बा फोर्स पडिला परे तार वॉल्यूमटा कमी गला बुझिहला। एटा होछि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जहार फार्मूला होछि चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम बुझिहला। तापर सेमती ऑप्शन ए रे देछि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन टा कोन हुए ना एठी केवल लेंथ रे आपनकर चेंज हबो बुझिहला सेटा होछि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तापर जिबा परवर्ती 78 नंबर क्वेश्चन देखंतु व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड नोन एज। जते बेले गोटे वस्तु को पानी भितरे आमे बुडे की रखिबा सेते बेले यार चारि पाखरे जो पानी रहिछि ता उपरे गोटे अपवर्ड फोर्स अप्लाई करि थांती ताकू केउ फोर्स कुहा जाय। सपोज पानी भितरे मु गोटे वस्तु को बुडे की रखिली तार चारि पाखरे जो पानी रहिछि समाने गोटे ताकू फोर्स दउछंती सेही फोर्स ताकू कोन कुहा जाय बोली पचारिछि। तो याकू बुआंसी फोर्स बोली कुहा जाय। आंसर हबो ऑप्शन बी बुयांट फोर्स जोटा कुहा होछि बुआंसी बोली हम जो कहिताउ एई बुआंसी फोर्सटा से वस्तु उपरे पानी तार अप्लाई करि थाई। तो यार आंसर हबो ऑप्शन बी बुयांट फोर्स मने रखिबे। तापर नेक्स्ट देखिबा 79 नंबर क्वेश्चन व्हिच फोर्स मूव्स एन एयरक्राफ्ट थ्रू द एयर। केउ शक्ति द्वारा गोटे विमान वायु माध्यम रे गति करि थाए देखंतु थ्रस्ट फोर्स। आंसर हबो ऑप्शन सी थ्रस्ट फोर्स जोटा कि गोटे
फॉरवर्ड फोर्सटा सेटा किए जनरेट करि थाए विमान रो इंजन जनरेट करि थाए ए थ्रस्ट फोर्स जोटा कि ड्रैग फोर्स रो विपरीत होची थ्रस्ट फोर्स यह द्वारा विमानटा वायु माध्यम रे गति करि थाए। तो चित्र रे आपण देखि पारुथिबे केउ फोर्सटा केउ दिगरे एक्ट करिछि तो थ्रस्ट फोर्स जोगु विमानटा आपणकर आगकू गति करि थाए। तापर नेक्स्ट 80 नंबर इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड जदि तापमात्रा को आमे बढ़ाई देबा ताहले लिक्विड रो सरफेस टेंशन टी कमिबो ना बढ़िबो ना सेमती सेम रहिबो ना आगो फास्ट बढ़ी जिवो तापरे कमिबो। देखंतु आपनकर टेम्परेचर बढ़ेबा द्वारा कोन हुए ना काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल रो जो मॉलिक्यूल रहिछि तांकर काइनेटिक एनर्जी मध्ये बढ़ी जाय फल रे आपनकर सरफेस टेंशन टा कोन हुए कमी जाय तेणु कि आंसर हबो ऑप्शन ए डिक्रीजेस बुझियला जदि टेम्परेचर आमे बढ़ेबा सरफेस टेंशन लिक्विड रो आपनकर कोन हबो कमी जिवो। तापरे परवर्ती 81 नंबर क्वेश्चन देखिबा व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव। देखंतु एबे साउंड एवं वेव्स रो क्वेश्चन गुडी को हमें डिस्कशन करिबा। वेव्स माने होची आपनकर तरंग आपण माने वेव्स जानिथिबे डिफरेंट टाइप रो अछंती जेपर कि आपनकर हे गेला मेकानिकल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैटर वेव बुझियाला एमती डिफरेंट टाइप रो वेव रहिचंती सेमती हमरो मेकानिकल वेव को दी भाग रे विभक्त करा हिची गोटे होची आपनकर ट्रांसवर्स वेव आ गोटे होची लॉन्गिट्यूडिनल वेव कोन कहली ऑप्शन ए रे देछि देखंतु ट्रांसवर्स वेव ऑप्शन बी रे देछि लॉन्गिट्यूडिनल वेव एगुडा होची आपनकर मेकानिकल वेव को दी भाग रे एमती विभक्त करा जाईछि। तो ट्रांसवर्स वेव कोन ट्रांसवर्स वेव रे कोन हुए ना पार्टिकल गुडी को जमती जो डायरेक्शन रे मूवमेंट करि थांती एवं वेव रो मूवमेंट तांको मध्य रे 90 डिग्री एंगल रहिताय सब बेले पार्टिकल रो मूवमेंट एवं वेव रो मूवमेंट तांको मध्य रे 90 डिग्री एंगल थिले सेटा हबो ट्रांसवर्स वेव आ लॉन्गिट्यूडिनल वेव कोन ना वेव रो मूवमेंट डायरेक्शन एवं पार्टिकल रो मूवमेंट डायरेक्शन सेम रहिले एठी होची आपनकर 90 डिग्री एठी होची सेम तो सेटा लॉन्गिट्यूडिनल वेव हमें कहिबा। तो ट्रांसवर्स वेव रो आपनकर एग्जांपल होची कोन ना वाटर वेव लाइट वेव एमाने होचंदे ट्रांसवर्स वेव रो एग्जांपल आ लॉन्गिट्यूडिनल वेव रो एग्जांपल माने रखिबे आपनकर साउंड वेव आ प्रेशर वेव एमाने होचंती लॉन्गिट्यूडिनल वेव रो एग्जांपल। तो क्वेश्चन ने पचारिछि जे लाइट वेव टी केउ प्रकार रो वेव एबे ही कहली वाटर वेव एवं लाइट वेव एमाने होचंदे ट्रांसवर्स वेव रो गोटे गोटे टाइप बा एग्जांपल तेणु कि आंसर हबो आपनकर ऑप्शन ए। क्वेश्चन एमती भी आसी पारे जे साउंड वेवटा केउ प्रकार रो वेव तो आंसर हबो आपनकर लॉन्गिट्यूडिनल वेव होची साउंड वेव जोटा कि गोटे मेकानिकल वेव रो गोटे टाइप्स। तापर जिबा परवर्ती 82 नंबर देखंतु व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एथिरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो टाइप विषय रे पचारछि निम्नलिखित मध्यरु केउटु गोटिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नुह। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अंडर रे आपनकर किए के आसी थाए ना आपनकर एक्सरे गामा रे माने तो आसी थांती माइक्रोवेव गुटे आसी थाए रेडियो वेव आसी थाए अल्ट्रावायोलेट रे आसी थाए आ आपनकर इन्फ्रारेड भी आसी थाए किंतु अल्ट्रासोनिक वेव जोटा दिगे ऑप्शन बी रे सेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नुह तेणु कि आंसर हबो अल्ट्रासोनिक वेव बुझियला। तापर देखिबा 83 नंबर क्वेश्चन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू देखंतु एबे आसी गला लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कथा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स रो एग्जांपल कोन कोन कहितले मने पकांतु ना साउंड वेव आ प्रेशर वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स टा केउ माध्यम देकी गति करि पारे नाही प्रश्न रे आसीची देखंतु आंसर हबो वैक्यूम ऑप्शन सी राइट आंसर शून्य रे लॉन्गिट्यूडिनल वेव टा ट्रैवल करि पारे नाही। देखंतु लॉन्गिट्यूडिनल वेव टा विदाउट मीडियम केबे भी ट्रैवल करि पारिबो नै बुझियला ताको गुटे मीडियम दरकार आ से वैक्यूम रे सेति पय ट्रैवल करि पारे नाही। सेमती लॉन्गिट्यूडिनल वेव रो गोटे एग्जांपल हला साउंड वेव मध्ये एमती वैक्यूम रे से ट्रैवल करि पारिबो नाही। सेमती आ गुटे रहिला एटा तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव कथा कहिले आ गुटे थिला ट्रांसवर्स वेव भी मन रखिबे से लिक्विड मीडियम एवं गैस मीडियम एमानको मध्ये दे ट्रैवल करि पारे नाही ट्रांसवर्स वेवटा बुझियला। तापर नेक्स्ट देखिबा 84 नंबर क्वेश्चन टीवी रिमोट कंट्रोल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश
टीवी रो रिमोट गुड़िक केउं प्रिंसिपल द्वारा काम करिथाय प्रश्न रे पचारिछि। देखंतु टीवी रिमोट सब बळे इन्फ्रारेड वेव्स रो प्रिंसिपल द्वारा आपनकर काम करिथाय। तेणुकरी आंसर हबो ऑप्शन डी इन्फ्रारेड वेव्स। आपनकर इन्फ्रारेड वेव्स रो वेवलेंथ ता मने रखिबे जे 780 नैनोमीटर रु आपनकर 1 नैनोमीटर मध्य रे एई इन्फ्रारेड वेव रो वेवलेंथ ता आपनकर रही थाए। बुझिहला जोटा कि रेडियो वेव रो वेवलेंथ थारु इन्फ्रारेड वेव रो वेवलेंथ ता आपनकर कम थाए मन रखिबे। तो रिमोट रु जो इन्फ्रारेड रेडिएशन ता आपनकर एमिट हेई थाए एवं एहा द्वारा टीवी रे आमे चैनल गुडी को चेंज करि थाउ एवं अन्यान्य काम सब करि थाउ। तेनु कि टीवी रिमोट आसिला माने आपनकर आंसर हबो इन्फ्रारेड वेव। बुझिहला तापर जिबा परवर्ती 85 नंबर क्वेश्चन देखंतु। What is the wavelength range of radio waves? देखंतु wavelength रू भी क्वेश्चन आसु सेति पे मु इन्फ्रारेड रो आपनकर तार wavelength ता मु कहि दैथिली। तो रेडियो वेव रो वेवलेंथ देखंतु मन रखिबे रेडियो वेव होची सबुठारो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला वेव। कोन कहली ए रेडियो वेव ता आपनकर सबुठारो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एहारो। तो प्रश्न रे पचारिछि देखंतु यार वेवलेंथ ता केते रु केते मध्य रे थाए ना 1 मिलीमीटर टू आपनकर 100 किलोमीटर जोटा कि ऑप्शन बी रे देछि। देखंतु 1 मिलीमीटर टू 100 किलोमीटर जाए आपनकर वेवलेंथ रेंज रहउची रेडियो वेव रो। बुझी हला ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। 86 नंबर देखंतु द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स। साउंड रो पिच टा कहा ऊपर निर्भर करिथाय प्रश्न रे आसीची। देखंतु साउंड रो आपनकर पिच टा फ्रीक्वेंसी ऊपर निर्भर करिथाय। तेनु करी आंसर हबो ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी। बुझी हला तो पिच ऑफ द साउंड जोटा कि आपनकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी फिजिक्स रे एटा अछि। जदि आपनकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने जतबेले फ्रीक्वेंसी टा आपनकर अधिक हैला पिच मध्ये आपनकर अधिक हबो। जदि साउंड रो फ्रीक्वेंसी टा कमी गला ताहले आपनकर लो पिच साउंड हे जिवो पिच टा मध्ये आपनकर कमी जिवो। बुझी हला तो फ्रीक्वेंसी आउ पिच एमाने होचंते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बुझी हला तापरे 87 नंबर क्वेश्चन देखिबा। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन डैश ऑफ द साउंड वेव। साउंड रो लाउडनेस माने ध्वनि रो प्रबलता जोटा आपण पढिथिबे। तो साउंड रो लाउडनेस टा कहा ऊपर निर्भर करिथाय पचारिछि। आंसर हबो एम्प्लीट्यूड। ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्प्लीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। एम्प्लीट्यूड ऊपर डिपेंड करिथाय साउंड रो लाउडनेस टा। तापरे नेक्स्ट 88 नंबर व्हाट इज द ऑडिबल रेंज बा हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन। मनुष्यर कान केतेरु केते फ्रीक्वेंसी मध्य साउंड टा सुनी पारि थाए। देखंतु 20 हर्ट्ज रु आपनकर 20,000 हर्ट्ज बा 20 किलो हर्ट्ज बोली जोटा हमें कहिताउ। आंसर हबो ऑप्शन ए रे। देखंतु 20 हर्ट्ज रु 20,000 हर्ट्ज जाए एई फ्रीक्वेंसी रेंज भितरे आपनकर मनुष्यर कानटा एई साउंड को सुनी पारि थाए। बुझी हला जदि साउंड रो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज रु आपनकर कमी गला किंबा 20,000 हर्ट्ज रु बढ़ी गला ताहले मनुष्यर कान एहाकु सुनी पारे नाही। बुझी हला सब बळे 20 हर्ट्ज रु 20 किलो हर्ट्ज मध्य रे आपनकर फ्रीक्वेंसी टा रहिले मनुष्यर कान एहाकु सुनी पारे थाए। किंतु गोटे एक्सेप्शन मन रखिबे 5 वर्ष रु कम बयसर छुआ से माने 25 किलो हर्ट्ज बा 25,000 हर्ट्ज पर्यंत आपनकर फ्रीक्वेंसी रो साउंड टा से माने सुनी पारि थांती। बुझी हला तापर देखो ऑप्शन बी रे गुटे देछि जदि ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज हुए जदि साउंड रो फ्रीक्वेंसी टा 20,000 हर्ट्ज रु अधिक हुए ताले सेटा को अल्ट्रासोनिक साउंड कुहा जिवो। कोन कहितले अल्ट्रासोनिक साउंड मने रखिबे जोटा कि आपनकर ब्याट हैला बुझी हला डॉग हैला किमा डॉल्फिन हैला एई माने एई फ्रीक्वेंसी रो साउंड टा सुनी पारि थांती जदि 20 हर्ट्ज रु अधिक हुए। तापरे ऑप्शन डी रे देछि लेस देन 20 हर्ट्ज जदि 20 हर्ट्ज रु कम हुए सेटा को कुहा जिवो आपनकर इन्फ्रासोनिक। बुझी हला एटा हला अल्ट्रासोनिक तापर जदि 20 हर्ट्ज रु कम हुए हेटा हो इन्फ्रासोनिक। इन्फ्रासोनिक साउंड टा को एनिमल माने सुनी पारंती। क्वेश्चन आसे जे एलिफेंट एवं राइनोसेरास माने 20 हर्ट्ज रु कम साउंड टा को मध्य से माने सुनी पारंती बा इन्फ्रासोनिक साउंड को एलिफेंट बा राइनोसेरास माने सुनी पारंती। मने रहिला मनुष्य केते रु केते सुनी पारे डॉग आउ डॉल्फिन आउ ब्याट केते रु केते सुनी पारे आउ एलिफेंट और राइनोसेरास केते रु केते सुनी पारंती। मने रखुथिबे एठु परीक्षा रे बारंबार क्वेश्चन आसी थाए। तापर नेक्स्ट देखंतु 89 नंबर क्वेश्चन व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट exceed the speed of sound it is said to be traveling at the speed of dash।
ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡର ବେଗ ଠାରୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ବେଗଟା ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ବସ୍ତୁର ସ୍ପିଡ୍ ବା ବେଗଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସୁପରସୋନିକ୍ ସ୍ପିଡ୍ କୁହାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ସୁପରସୋନିକ୍ ସ୍ପିଡ୍। ଅବଜେକ୍ଟର ସ୍ପିଡ୍ଟା ଯଦି ସାଉଣ୍ଡର ସ୍ପିଡ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅବଜେକ୍ଟଟା ସୁପରସୋନିକ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ସୁପରସୋନିକ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଥିବା ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଲେଟ୍ जोटा बंधुकर आम गुड़ी कहूँ सी सुपरसोनिक स्पीड रे ट्राभेल करें आ गोटे हूँ एयरक्राफ्ट आपंकर उड़ा जहाज गुड़िक एमाने आपंकर सुपरसोनिक स्पीड रे ट्राभेल करें जानीपारे। तो साउंड बेगठार जोटा अधिक स्पीड रे मूव कला सेटा को सुपरसोनिक स्पीड बोली कहुजिबो। तापरे 90 नंबर देखंतु एमंग द फॉलोइंग मटेरियल साउंड ट्राभेल फास्टेस्ट इन आमर निम्नलिखित केउ मटेरियल देकी साउंड अधिक बेगरे गति करिथाय पचारिछि। देखंतु गोटे कथा मन रखिबे साउंड होची आपनकर सॉलिड मीडियम रे सर्वाधिक बेगरे ट्राभेल करिथाय। कोन कहली सॉलिड मीडियम रे सर्वाधिक बेगरे ट्राभेल करिथाय। जदि आमे डिफरेंट मीडियम एवं साउंड रो स्पीड को कंपेयर करिबा ताले प्रथमे सॉलिड मीडियम आसी जिवो आगो तापर आपनकर लिक्विड मीडियम तापर आपनकर गैसियस मीडियम बुझी हला। ए सॉलिड मीडियम रे आपनकर साउंड रो बेग सर्वाधिक फास्टेस्ट कहीं एथिरे मॉलिक्यूल गुड़िक आपनकर क्लोजली पैक थांती माने क्लोज थांती पाखापाखी थांती मॉलिक्यूल गुड़िक तापर धीरे धीरे लिक्विड रे टिके कमी जीवो तापर गैस रे सबुठरू आपनकर स्लोएस्ट स्पीड होची साउंड रो गैसियस मीडियम रे। तो ऑप्शन गुड़िक मध्य देखंतु सॉलिड मीडियम कोटा केवल ऑप्शन बी जोटा स्टील सेटा केवल सॉलिड मीडियम तेणुक स्टील रे आपनकर साउंड रो स्पीडटा सबुठार अधिक जोटा कि फास्टेस्ट बोली क्वेश्चन में पचारिछि तेणुक राइट आंसर हम ऑप्शन बी। ऑप्शन ए रे देछि देखंतु वैक्यूम एठरे तो साउंड ट्राभेल करि परिबो नाही। ऑप्शन सी रे देछि वाटर जोटा कि लिक्विड मीडियम टिके कमी जीवो बेग। ऑप्शन डी रे देछि एयर जोटा कि गैसियस मीडियम एथिरे सबुठारु लोएस्ट तेणुक आंसर हम ऑप्शन बी। तापर 91 नंबर देखंतु नॉइज इज मेजर्ड इन नॉइज होची आपनकर कोन कर्कश शब्द ताकू मेजर करिबा पई यूनिटटा कोन प्रश्न रे पचारिछि आंसर हबो डेसिबेल। ऑप्शन डी हबो राइट आंसर। नॉइज रो यूनिट होची आपनकर डेसिबेल। ऑप्शन ए रे देछि वाट मने पकांतु पार्ट 1 वीडियो रे वाट कहार एकक कहितली ना पावर एसआई यूनिट होची वाट। सेमती फाराडे गुटे नुआ आसिला देखंतु एटा इलेक्ट्रिक चार्ज रो यूनिट मने रखिबे फाराडे। ऑप्शन सी रे देछि पास्कल पास्कलटा होची प्रेशर रो यूनिट मन रहिला डेसिबेल होची नॉइज रो यूनिट। तापर नेक्स्ट देखंतु 92 नंबर क्वेश्चन एन इको रिटर्न इन 2 सेकेंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ द साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। तो गोटे सोर्स रही एटा सपोज आपनकर सोर्स एवं आ गोटे रिफ्लेक्टिंग सरफेस रही साउंड कौन करे ना ए सोर्स रु ट्राभेल कला गला रिफ्लेक्टिंग सरफेस रे बाड़ई हेकरी पुणी आउ थरे रिटर्न पळि आसला सोर्स पाखकू एथिपाई ताकू 2 सेकेंड समय लागि थाए साउंड को जे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर्यंत जीवु बाड़ई हेकि पुणी सोर्स पाखकू पहुँचबू सेथिरे तते 2 सेकेंड टाइम लागिबो। आउ कोन देछि साउंड रो स्पीड देछि 342 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन ने पचारिछि ए सोर्स ठारू रिफ्लेक्टिंग सरफेस रो दूरताटा केते आपनकर पचारिछि बुझी हला। तो डिस्टेंस पचारिछि आपण माने जानि चंती स्पीड इक्वल टू आपनकर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम बुझी हला। तो आपनकर डिस्टेंस टा एठी केते हबो ना 2d हबो देखंतु गोटे गला d आ गोटे आसिला d तो टोटल हला 2d डिस्टेंस से कवर करिछि। तो स्पीड हे जिवो आपनकर कोन ना 2d इक्वल टू आपनकर टाइम केते देछि 2 सेकेंड बुझी हला। एबे आपनकर 2d इक्वल टू कौन हो स्पीड जोटा कि 342 इंटू आपनकर कौन हम 2 सेकेंड। एबे डीटा आपन पाइजिबे जदि आमे डीटा बाहर करबा 2 एठी अपन डिवाइड कर देबा 2 को 2 कटि गला डीटा होची आपनकर 342 मीटर हबो आंसर बुझी हला। आंसर हबो ऑप्शन ए। तापर नेक्स्ट देखंतु 93 नंबर क्वेश्चन स्टेथोस्कोप वर्क्स ऑन व्हिच प्रिंसिपल डॉक्टर मानकर बेकर आपण माने देखिथिबे गोटे स्टेथोस्कोप पड़ी थाए सेटा केउ प्रिंसिपल द्वारा आपनकर काम करि थाए प्रश्न रे आसीची आंसर अब ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड रो रिफ्लेक्शन माने स्टेथोस्कोप भितरे आपनकर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हेइताए सेइथि पई स्टेथोस्कोपटा आपनकर काम करि थाए। तो आंसर अब ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तापरे 94 नंबर क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल मैग्नेट निम्नलिखित मध्यरु केउटा गोटे नेचुरल मैग्नेट नुह
नट पचारि माने प्राकृतिक चुंबक नुह प्रथमे लोडस्टोन देखा ऑप्शन ए रे लोडस्टोनटा हूँ आपंकर मैग्नेटाइट गोटे मिनराल जोटा कि गोटे नेचुरल मैग्नेट एटा आंसर हम ना पायरोटाइट कोलुम्बाइट एमाने नेचुरल मैग्नेट तेणुक एमाने वीक मैग्नेट किंतु नेचुरल मैग्नेट तेणुक एमाने भी आंसर हेबे नहीं केवल टाइटानियमटा गोटे नेचुरल मैग्नेट नुह आउ यहाँ मन रखिए नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसटा टाइटानियमटा चुंबक द्वारा यहाँ आकर्षित हो न थाए तेणुक ऑप्शन डी हम राइट आंसर टाइटानियम जोटा कि गोटे नेचुरल मैग्नेट नुह तापर नेक्स्ट देखिबा 95 नंबर क्वेश्चन द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट सोलार एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज केउ डिवाइस टी सौर शक्ति को वैद्युतिक शक्ति रे कन्वर्ट करि थाए यार आंसर अब ऑप्शन ए फोटोवोल्टाइक सेल जोटा कि पीवी सेल बोली आमे कहिताउ बा सोलार सेल बोली मध्ये आमे कहिताउ ये कोन करे ना आपनकर सोलार एनर्जी टा को इलेक्ट्रिक एनर्जी रे कन्वर्ट करि थाए मन रखिबे फोटोवोल्टाइक सेल तापर नेक्स्ट देखिबा 96 नंबर क्वेश्चन व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट हीट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी केउ इंस्ट्रूमेंट द्वारा हीट एनर्जीटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट होता है यार आंसर अब देखो ऑप्शन सी थर्मो इलेक्ट्रिक जेनरेटर द्वारा हीट एनर्जीटा आपनकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट होता है सेमती ऑप्शन ए रे देछि आमीटरटा को इंस्ट्रूमेंट ना यह द्वारा कौन हुए ना गोटे सर्किट रे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करि थाए ए आमीटर मन रखिबे सेमती ऑप्शन बी रे देछि आ गोटे इंस्ट्रूमेंट जोटा कि हाइड्रोमीटर यार काम होछि कोन ना डेंसिटी किंबा स्पेसिफिक ग्रेविटी गोटे लिक्विड रो डेंसिटी किंबा स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करि थाए ए हाइड्रोमीटर सेमती ऑप्शन डी रे देछि वोल्टमीटर रो काम कोन ना इलेक्ट्रिक सर्किट रो दीटा पॉइंट मध्य रे थिबा वोल्टेज बा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करि थाए एई वोल्टमीटरटा बुझिहला तापर नेक्स्ट होची 97 ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड विल डैश जदि गोटे काठरे तैयारी चामच को आइसक्रीम डब्बा भितर आम भर्ती करदेबा ताले तार गोटे एंड बा उपरी भाग में कौन होता है पचारि ऑप्शन ए रे देछि कंडक्शन प्रक्रिया द्वारा ठंडा लगी थाए कि ऑप्शन बी रे देछि कन्वेक्शन प्रक्रिया द्वारा ठंडा लगी थाए कि ऑप्शन सी रे देछि रेडिएशन प्रक्रिया द्वारा ठंडा लगी थाए कि ऑप्शन डी रे देछि ना आदो ठंडा लगी न थाए यार आंसर हम नॉट बिकम कोल्ड माने ठंडा आदो लगी न थाए कहीं ना कारण काठ गोटे ब्याड कंडक्टर जोटा कि आम काठटा को गोटे इन्सुलेटर बोली कहिताऊ ब्याड कंडक्टर ऑफ हीट बा इलेक्ट्रिसिटी होछि काठ जोटा कि ताप कुपरी भाई बोली आमे कहिताऊ तेणु से ठंडा हुए नहीं से तार नॉर्मल टेम्परेचर ही रही था आंसर हम ऑप्शन डी तापर नेक्स्ट देखिबा 98 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निम्नलिखित मध्यरु केउटा गोटे भलो कंडक्टर जोटा कि सुपरिवाही नुह पचारिछि नॉट पचारिछि मन रखिबे आउ सेटा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करिबा पई भलो कंडक्टर नुह पचारिछि तेणु कि आंसर हम ऑप्शन बी डायमंड जोटा हीरा एटा होछि मन रखिबे नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आउ बाकी समस्ते सोयल हैला ग्राफाइट हैला गोल्ड हैला माने गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मन रखिबे तापर देखिबा 99 द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटीज टू सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डैश आमर सेमीकंडक्टर गुड़िकरे इम्प्यूरिटीज आड करिबा प्रक्रियाटी को कौन कह जाय बोली प्रश्न रे आसीची देखंतु या को डोपिंग कह जाय आंसर हम ऑप्शन डी आमर इम्प्यूरिटी आड करिबा प्रक्रियाटा को सेमीकंडक्टर रे एटा को डोपिंग बोली कह जाय थाए तो आमर कौन पाई सेमीकंडक्टर गुड़िकरे इम्प्यूरिटी आड करिथाउ ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाइबा पाई कौथिरे सेमीकंडक्टर रे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाइबा पाई आमे सेथिरे इम्प्यूरिटीज आड करिथाउ तापर नेक्स्ट देखिबा 100 नंबर क्वेश्चन द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डैश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टा कौन पचारि देखो यार आंसर हम ऑप्शन सी इंड्यूस करेंट इन ए कोयल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड द कोयल यहाँ हूँ आपंकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कौन है ना जिते बड़े गोटे चुंबक एवं कोयलटा को एका सहित गति कराइबा कोयल रे गोटे इंड्यूस्ड करेंटा प्रोड्यूस हेबो एटा को आमे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोली कहिताऊ एटा किए देइथिले ना आपनकर फाराडे एटा डिस्कवर करिथिले मन रखिबे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को नेक्स्ट देखिबा 101 नंबर क्वेश्चन व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन नेट रेजिस्टेंस इज डैश
आम स्कूल रे पढ़ी जे प्रतिरोधर पंक्ति संजोग जोटा कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बोली कही थाउ आ गोटे थिला प्रतिरोधर समांतराल संजोग जोटा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो जते बेले रेजिस्टर गुडी को आपनकर सीरीज रे कनेक्ट हेइथिबे तो सेते बेले टोटल रेजिस्टेंस ता जते बेले हम कैलकुलेट करि थाउ सेते बेले कोन करि थाउ ना इंडिविजुअल रेजिस्टेंस गुडी को हम मिसई देइ थाउ फल रे आपनकर नेट रेजिस्टेंस ता कोन हुए ना इंक्रीज हे जाई थाए। जते बेले सीरीज रे रेजिस्टर गुडी को कनेक्ट थिबे नेट रेजिस्टेंस केमति कैलकुलेट करि थाउ आर इक्वल टू आपनकर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस गुडी को सम करि थाउ बा मिश्रण करि थाउ सेटा होची आपनकर नेट रेजिस्टेंस एवं नेट रेजिस्टेंस ता आपनकर बढ़ी जाई थाए ए क्षेत्र रे। तेनु करी आंसर हबो जते बेले सीरीज रे रेजिस्टर गुडी को कनेक्टेड थिबे नेट रेजिस्टेंस ता आपनकर इंक्रीज हबो आंसर हबो ऑप्शन ए। बुझी हला जदि पैरेलल कथा पचारि थांता पैरेलल क्षेत्र रे आपनकर रेजिस्टेंस गुडा कोन हेइ थांता ना 1/r हेइ करी आपनकर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस गुडी को एपरी आपनकर कैलकुलेट करा जाई थाए। बुझी हला एटा होची पैरेलल कॉम्बिनेशन क्षेत्र रे नेट रेजिस्टेंस। तापर जिबा परवर्ती 102 नंबर क्वेश्चन देखंतु इफ द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर आर बोथ डबल्ड द रेजिस्टेंस विल जदि गोटे तारर लेंथ बा जोटा लंब एवं क्रॉस सेक्शन जोटा मोटेई ताकू जदि आमे डबल कर देबा बा दुई गुणा कर देबा ताले रेजिस्टेंस रे कोन परिवर्तन हबो पचारिची। ऑप्शन ए रे कहिची रेजिस्टेंस दुई गुणा बढ़ी जिवो कि ऑप्शन बी रे कहिची रेजिस्टेंस अपरिवर्तित रहिबो ऑप्शन सी रे कहिची जे रेजिस्टेंस 4 गुणा बढ़ी जिवो ऑप्शन डी रे कहिची रेजिस्टेंस 5 गुणा कमी जिवो। देखंतु आमे रेजिस्टेंस रो फार्मूला जानिछे R इक्वल टू आपनकर रेजिस्टिविटी इंटू एल बाय ए। बुझी हला एथरे एल होची आपनकर तारर लेंथ ए होची आपनकर तारर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ आर होची रेजिस्टेंस आ एटा होची आपनकर रेजिस्टिविटी। जदि आमे तारर लंबाटा को 2 गुणा बढ़ाई देबा एल टा हे जिवो आपनकर कोन 2l आ ए टा हे जिवो आपनकर एरिया टा भी 2 गुणा हे जिवो 2a। एबे आमे फार्मूला देखिबा रेजिस्टेंस कोन होची ना R इक्वल टू आपनकर रेजिस्टिविटी इंटू 2l डिवाइडेड बाय 2a। देखो 2 2 कटि गला पुणी रहिला सेमती सेम रेजिस्टिविटी इंटू l बाय a माने 2 गुणा एरिया एवं लेंथ को बढ़ाइला परे मध्य देखो आपनकर रेजिस्टेंस ता सेम रहउची। तेणु करी आंसर हबो कोन ना रिमेन्स अनचेंज्ड ऑप्शन बी हबो राइट आंसर। बुझी हला तापर नेक्स्ट देखंतु 103 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आमर इलेक्ट्रिक करेन्ट द्वारा गरम जोटा कि हिट हेबा प्रक्रियाटा को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेन्ट कहा जाए। तो क्वेश्चन पचारछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी हीटिंग इफेक्टर करेन्ट अनुसार काम करे नाही। देखंतु माइक्रोवेव जोटा ऑप्शन डी रे देछि एई माइक्रोवेवटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेन्ट द्वारा एटा आपनकर काम करि न थाए। तेणु कि राइट आंसर हबो माइक्रोवेव। बाकी समस्ते आपनकर इलेक्ट्रिक हीटर हैला इलेक्ट्रिक बल्ब हैला इलेक्ट्रिक आयरन हैला एमाने इलेक्ट्रिक करेन्ट द्वारा आपनकर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करि थांती। तापर जिबा परवर्ती 104 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द ओपन स्पेस इनसाइड द टॉरॉयड। आपण टॉरॉयड रो चित्र देखि पारुथिबे गोटे फंपा सर्कुलर रिंग एटा को टॉरॉयड कहा जाए। ता भितरे जो ओपन स्पेस रहिछि तार जे कोनसी पॉइंट रे मैग्नेटिक फील्ड केते थाई बोली क्वेश्चन आसीछि। देखंतु टॉरॉयड भितर जो खाली स्पेस रहिछि सेतिर जे कोनसी पॉइंट रे जदि हमें मैग्नेटिक फील्ड कथा देखिबा सेतिर आपनकर जीरो मैग्नेटिक फील्ड रहिताए। आंसर हबो ऑप्शन ए टॉरॉयड मध्य रे मैग्नेटिक फील्ड जीरो थाए मन रखिबे। तापर नेक्स्ट देखंतु 105 नंबर क्वेश्चन ए ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स। देखो ट्रांसफार्मर काम कौन ए पचारि ट्रांसफार्मर काम होची फ्रेंड्स ये लो वोल्टेज को आपनकर हाई वोल्टेज रे कन्वर्ट करि थाए। किए ट्रांसफार्मर जतबे लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करि थाए सेतबे या को स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोली कहा जाए। आउ जतेबेले हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज रे कन्वर्ट करि थाए सेतबेले या को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोली कहिताउ। तेणुकरी आपनकर ट्रांसफर काम होची कोन ना वोल्टेज जोटा एसी वोल्टेज टाको सी डिक्रीज एवं इनक्रीज कराई थाए। एटा होची ट्रांसफार्मर काम। तेणुकरी आंसर हबो आपनकर ऑप्शन डी ए ट्रांसफार्मर इज यूज टू डिक्रीज और इनक्रीज एसी वोल्टेज। ए एसी वोल्टेज रो मोर गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मने पड़ुची मन रखिबे जे ट्रांसफार्मरटा केवल एसी जोटा कि अल्टरनेटिव करेन्ट कहूँ केवल एसी रे ही काम करिथाय आपनकर ट्रांसफार्मरटा। एठी डीसी रो कोनोसी रोल नाही डीसी रो कोनोसी काम नाही मन रखिबे। एटा क्वेश्चन आसे जे ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली ऑन अल्टरनेटिंग करेन्ट मन रखिबे।
तापर आउ गोटे एठिरु क्वेश्चन आसी थाए जे ऑन व्हाट प्रिंसिपल डोज द ट्रांसफार्मर वर्क्स केउ प्रिंसिपल द्वारा ट्रांसफार्मरटा आपनकर काम करि थाए ना म्यूचुअल इंडक्शन मन रखिबे एमआई जोटा कि म्यूचुअल इंडक्शन द्वारा आपनकर ट्रांसफार्मरटा काम करि थाए। तापर नेक्स्ट देखिबा 106 नंबर क्वेश्चन द डिवाइस डायनामो इज यूज्ड टू कन्वर्ट देखंतु आपनकर बाइसाइकेल मानकर आगे सब पछ चक्कर डायनामा लागिथिला तो से डायनामार काम कौन प्रश्न रे आसीची देखंतु यार काम होची मेकानिकल एनर्जी टाको इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करिवार काम होची डायनामो आपण माने देखिथिबे हीराकुद जो डैम रहिची जल विद्युत केंद्र सेहिथि मध्ये आपनकर ए मेकानिकल एनर्जी रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करा जाउची ए डायनामो बा आपनकर जो टरबाइन रहिची सेहिथिरु आपनकर मेकानिकल एनर्जी टाको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करा जाउची तेनु करी आंसर हबो डायनामार काम होची ऑप्शन सी। तापर नेक्स्ट देखंतु 107 नंबर क्वेश्चन द डिवाइस व्हिच ट्रांसफर द सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस रीजन टू हाई रेजिस्टेंस रीजन क्यों डिवाइसटा लो रेजिस्टेंस रीजन रु हाई रेजिस्टेंस रीजन को सिग्नल ट्रांसफर करि थाए देखो से डिवाइसटार ना होची ऑप्शन ए रे देछि ट्रांजिस्टर तो ट्रांजिस्टरटा गोटे टाइप रो सेमीकंडक्टर जे कि सिग्नल को लो रेजिस्टेंस रीजन रु हाई रेजिस्टेंस रीजन को ट्रांसफर करि थाए बुझी हला। ऑप्शन बी रे मध्ये गोटे देछि इंस्ट्रूमेंट जोटा कि कैपेसिटर कुहा जाय डिवाइसटा से कैपेसिटर काम कोन ना से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किछि समय पय स्टोर करके रखि थाए एई कैपेसिटरटा मन रखिबे सेमति ऑप्शन सी रे देछि इंडक्टर ए इंडक्टर काम कोन आपण माने कमेंट रे लेखिकी जणांतु जे इंडक्टर काम कोन। तापर नेक्स्ट देखिबा 108 नंबर क्वेश्चन द रेजिस्टेंस ऑफ ए 200 वोल्ट 100 वाट बल्ब इज गोटे बल्ब देछि देखंतु तार आपनकर वोल्टेज देछि केते 200 वोल्ट एवं पावर देछि 100 वाट देखि पारले कोटा कोन गिवन अछि आपनकर बल्ब टीरो पावर देछि 100 वाट एवं वोल्टेज देछि आपनकर 200 वोल्ट आ रेजिस्टेंस केते पचारिछि तो आपण माने गोटे रिलेशन मन रखिथिबे जे पावर वोल्टेज एवं रेजिस्टेंस मध्ये गोटे रिलेशन अछि सेटा होछि आपनकर P जो कि पावर इक्वल टू वोल्टेज रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपनकर रेजिस्टेंस बुझी हला एटा होछि ताको मध्ये रिलेशन आपण रेजिस्टेंस ता पचारिछि रेजिस्टेंस साइड केते बाहरिबो R इक्वल टू आपनकर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P हे जिवो बुझी हला। वोल्टेज केते देछि ना 200 वोल्ट वोल्टेज जगह में वैल्यू पकई देले 200 रो स्क्वायर पावर केते देछि आपनकर 100 वाट ताले एटा को सॉल्व करले हमर केते हेबो आंसर 400 ओम हे जिवो आपनकर राइट आंसर ओम होची रेजिस्टेंस रो यूनिट देखंतु ऑप्शन बी रे देछि 400 ओम। तापर नेक्स्ट देखिबा 109 नंबर क्वेश्चन द हाइड्रोलिक प्रेस डिपेंड्स अपॉन हाइड्रोलिक प्रेस देखंतु चित्र रे देखि पारुथबे कोडा हाइड्रोलिक प्रेस ना एटा कोन पे यूज हुए ना कंप्रेस करिवा पे यूज हेता आपनकर हाइड्रोलिक प्रेसटा ता कहा ऊपर डिपेंड बा बेस्ड अटे यार आंसर हम आपनकर पास्कल प्रिंसिपल पास्कल करो प्रिंसिपल द्वारा एटा डिपेंड करि थाए बा बेस्ट अटे हाइड्रोलिक प्रेस बा हाइड्रोलिक ब्रेक मध्ये ऑटोमोबाइल गुडी करे लागि थाए हाइड्रोलिक ब्रेक सेटा सब आपनकर पास्कल प्रिंसिपल द्वारा आपनकर काम करि थांती तन करी आंसर हम पास्कल लॉ ऑप्शन बी। तापर ऑप्शन डी रे देछि देखंतु बर्नौलिस प्रिंसिपल द्वारा केउ माने काम करि थांती ना आपनकर उड़ा जहाज एयरप्लेन आ सेल बोट ए माने सब बर्नौलिस प्रिंसिपल द्वारा काम करि थांती मन रखिबे। नेक्स्ट देखंतु 110 नंबर हेवी वाटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर आज आमर हेवी वाटर जार फॉर्मूला होची D2O माने रखिबे ए हेवी वाटर को मॉडरेटर भाबे आमे न्यूक्लियर रिएक्टर रे यूज करि थाउ तेनु करी आंसर हबो आपनकर मॉडरेटर जोटा कि ऑप्शन बी हबो राइट आंसर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर रे जते बेले आपनकर फिशन प्रक्रिया चली थाए फिशन प्रोसेस सेथिरे जो प्रोड्यूस होई थाई कोन ना न्यूट्रॉन गुडी को प्रोड्यूस हेई थांती सेमाने को स्लो डाउन करिबा पई आमे हेवी वाटर को मॉडरेटर भाबे न्यूक्लियर रिएक्टर रे यूज करि थाउ तेनु करी आंसर हबो ऑप्शन बी मॉडरेटर मन रखिबे। तापर नेक्स्ट देखिबा 111 नंबर क्वेश्चन द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस इज फंडामेंटल फोर्स बा बल मानक मध्यरु सबुटार वीक बा दुर्बल फोर्स केउंटा पचारिछि देखंतो ग्रेविटेशनल फोर्स जोटा कि राइट आंसर अब ऑप्शन डी ए ग्रेविटेशनल फोर्सटा फंडामेंटल फोर्सेस मानक मध्यरु सबुटार वीकेस्ट बा दुर्बल ताले सबुटार दुर्बल फोर्सेस होछि ग्रेविटेशनल फोर्स जदि स्ट्रांगेस्ट फंडामेंटल फोर्सेस कथा पचारि थांता सबुटार स्ट्रांगेस्ट फंडामेंटल फोर्स केउटा ना आंसर हेतांता आपनकर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होछि सबुटार स्ट्रांगेस्ट फंडामेंटल फोर्स माने रखिबे।
तापर 112 नंबर देखंतु हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्बटा केउ प्रिंसिपल ऊपर आधारित पचारिछि यार आंसर हम देखंतु अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन जोटा कि ऑप्शन ए हबो न्यूक्लियर फ्यूजन एथिरे आपनकर हाइड्रोजन बॉम्ब रो प्रिंसिपलटा बेस्ड अछि बुझी हला। तो आ गोटे कथा मन रखिए फ्रेंड्स आपनकर जो सूर्य रही सन एवं आपनकर तारा जो स्टार माने रही एमाने न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया द्वारा तांकर हीट बा लाइट को जनरेट करिथांती मन रखिबे न्यूक्लियर फ्यूजन होची आपनकर हाइड्रोजन बम एथिरे तयारी हेई थाए एवं सन आउ स्टार मानकर हीट आउ लाइट मध्य एथिरु जनरेट हेई थाए। तापर जिबा परवर्ती 113 नंबर व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर व्हिच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आमे जानिछे न्यूक्लियर रिएक्टर मानकरे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है आउ तांकर एनर्जी रो सोर्स कौन एटा प्रश्न रे पचारिछि देखंतु न्यूक्लियर फिशन जो न्यूक्लियर फिशन देछि ऑप्शन ए रे न्यूक्लियर फिशन हबो राइट आंसर एटा होछि आपनकर एनर्जी रो सोर्स जोथिरे न्यूक्लियर रिएक्टर गुडी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करिथांती बुझी हला। तो न्यूक्लियर फिशन द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर मानकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होइथाय मन रखिबे। नेक्स्ट 114 नंबर बिकॉज ऑफ डैश रेड लाइट इज यूज्ड फॉर सिग्नल्स आपनकर मैक्सिमम सिग्नल गुडी करे रेड लाइट यूज होता है ट्रैफिक रे देखिथिबे नले डेंजर सिग्नल बेले आपनकर रेड लाइट गुडा जळी थाए तो ए रेड लाइटटा कोन पई सिग्नल गुडी करे यूज होता है प्रश्न रे पचारिछि देखंतु आपनकर रेड लाइट रो वेवलेंथ होची सबुठारु लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होची आपनकर रेड लाइट रो या जगु कोन होता है ना एआर जो मॉलिक्यूल गुडी को रहिचंती तांको द्वारा सबुठारु कम स्कैटर होता है आपनकर रेड लाइटटा जोटा कि लेस डिस्पर्स बोली कहा जाए या द्वारा कोन होता है लाइटटा बहुत दूरियारू मध्य आपनकर देखा जाय थाए रेड लाइटटा सेति पई मैक्सिमम सिग्नल रे आपनकर रेड लाइट यूज करा जाय काहे कि ना लॉन्ग वेवलेंथ जोगु तेनु करी आंसर हबो ऑप्शन सी। तापरे 115 नंबर देखंतु हीट फ्रॉम द सन रिचेस द अर्थ बाय क्यों प्रक्रिया द्वारा सूर्यंकर ताप पृथ्वी को पहुँची था क्वेश्चन रे आसीची देखंतु रेडिएशन जोटा कि ऑप्शन ए हबो राइट आंसर ए रेडिएशन द्वारा आपनकर सूर्यंकर हीटटा पृथ्वी को पहुँची थाए ए रेडिएशन द्वारा। बाकी ऑप्शन गुडी को देखंतु जो आपनकर कंडक्शन देइछि आ कन्वेक्शन देइछि एथिरे मध्ये आपनकर हीट ट्रांसफर हेताय किंतु हीट ट्रांसफर हेबा पई एमाने गोटे मीडियम आवश्यक करिथांती किंतु रेडिएशनटा जोटा अछि आपनकर सेटा कोन हेताय ना मीडियम किछि दरकार नहीं जो थे कि आपनकर हीटटा सूर्य ठारू अर्थ को पहुँची पारि थाए। तापर नेक्स्ट देखिबा 116 नंबर क्वेश्चन व्हिच सरफेस इज गुड अब्जॉर्बर ऑफ हीट देखंतु केउ सरफेस बा चट्टाणटी भल भावे हीट को अब्जॉर्ब करि थाए पचारिछि हमर एटी दुईटा जिनिस मन रखिबे गोटे होची आपनकर कलर आ गोटे होची टाइप ऑफ सरफेस जदि कलर कथा देखिबा ब्लैक कलर गोटे रहिছে गोटे व्हाइट कलर रहिছে ब्लैक कलरटा कोन ब्लैक कलर सरफेसटा बेस्ट अब्जॉर्बर मन रखिबे आ व्हाइट सरफेसटा मन रखिबे बैड अब्जॉर्बर बुझी हला। तापर जदि हम देखिबा सरफेस रो टाइप हिसाब रे गोटे रहिला आपनकर स्मूथ सरफेस आ गोटे रफ सरफेस बुझी हला। स्मूथ सरफेस रो कोन हुए ना सेटा गुड रिफ्लेक्टर बहुत भलो भाबे से रिफ्लेक्ट करि थाए एटा होची गुड रिफ्लेक्टर आ रफ सरफेस जोटा सेटा गुड अब्जॉर्बर मन रखिबे एटा होची गुड अब्जॉर्बर। तो क्वेश्चन ने पचारिछि हमर गुड अब्जॉर्बर कथा हीट रो तेनु करी हमर ब्लैक कलर सरफेस हबो आ रफ सरफेस हबो राइट आंसर तेनु करी आंसर हबो ऑप्शन डी ब्लैक रफ सरफेस होची गुड अब्जॉर्बर ऑफ हीट मन रखिबे। तापर 117 नंबर क्वेश्चन द इमर्ज्ड पर्सन ऑफ ए पीस ऑफ प्योर आइस फ्लोटिंग इन वाटर इज हमर देखंतु जदि आमे गोटे बरफ खंड को पानी रे पकाइबा सपोज एटा गोटे पात्र रे पानी अछि आमे सेतिरे गोटे बरफ खंड को पकेइले बुझी हला तो कोन होइताय ना बरफटा पानी ऊपर भासी थाए एवं तार किछि पर्सन देखंतु पानी भितरे बुडी करी अछि। तो क्वेश्चन ने पचारिछि बरफ रो वॉल्यूम रो केते भाग अंश पानी भितरे बुडी करी अछि क्वेश्चन रे पचारिछि तो यार आंसर हबो ऑप्शन डी 9 भाग जोटा कि 10 भाग रु 9 भाग पर्सन पानी भितरे बुडी करी अछि तो आंसर हबो 9/10 ऑफ इट्स वॉल्यूम 10 भाग रु 9 भाग पानी भितरे बुडी करी अछि एवं गोटे भाग जोटा 1/10% टा वॉल्यूम रो सेटा पानी ऊपर भासु थाए मन रखिबे तेनु करी आंसर हबो ऑप्शन डी। तापर नेक्स्ट देखंतु 118 नंबर क्वेश्चन देखिबा एट हिल स्टेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी पहाड़ ऊपर वाटर बॉइलिंग पॉइंट जोटा कि स्फुटनांक समुद्र पतनर जलर बॉइलिंग पॉइंट ठारू कम ना अधिक ना समान बोली पचारिछि
तो मन रखिए सी लेवल ठारू अधिक उच्चता को आम गले कौन होता है ना जलर स्फुटनांक जोटा कि बॉइलिंग पॉइंटा कमी कमी जाए तेणुक आंसर हम ऑप्शन बी लेस दैन एट सी लेवल माने समुद्र पतन ठारू आपणकर बॉइलिंग पॉइंटा वाटर कमी जाए हिल स्टेशन रे। तो ये क्वेश्चन आसे व्हाई डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एट हाई अल्टीट्यूड कहीं आम जिते ऊपर को जावा आपंकर आटमोस्फेरिक प्रेसरटा कमी कमी जीव बुझीगला आउ आटमोस्फेरिक प्रेसरटा आपंकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या सहित ना बॉइलिंग पॉइंट सहित जदि आटमोस्फेरिक प्रेसर बढ़िला ताले बॉइलिंग पॉइंट बढ़िबो जदि आटमोस्फेरिक प्रेसर कमिला ताले बॉइलिंग पॉइंट कमिबो तेणुक जदि उच्चता को आम जीवा से कौन हुए ना आटमोस्फेरिक प्रेसरटा कमी जाए एवं बॉइलिंग पॉइंट से कमी जाए तो अधिक उच्चतार आपंकर कम तापमात्रा से पानीटा गरम होता है बुझीगला आउ एथिपाई आपंकर खाद्य गुड़ा जल्दी सीझी न थाए अधिक उच्चतार बा पहाड़िया जगार। तापर नेक्स्ट देखिबा 119 नंबर क्वेश्चन फूड इज कुक्ड फास्टर इन द प्रेशर कुकर ड्यू टू डैश आपंकर जानी आपण मैंने समस्ते खाद्यटी प्रेशर कुकर जल्दी सीझी थाए हाँ कि नहीं कहतु तो प्रेशर कुकर खाद्य गुड़िक कौन पाई जल्दी रोषे होता क्वेश्चन रे पचारि तो आम जो गैस चूल्हा उपर प्रेशर कुकरटा को रखिदूँ तो प्रेशर कुकर भितर प्रेशरटा आपंकर धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी जाए फल जो पानी रही प्रेशर कुकर भितर तार बॉइलिंग पॉइंट आपंकर बढ़ी जाए एवं से टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ी थाए जहाद्वारा खाद्यटा जल्दी सीझी थाए तेणुक आंसर हम आपंकर ऑप्शन बी इनक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तेणुक आपंकर खाद्यटा जल्दी सीझी थाए जेहेतु पानी बॉइलिंग पॉइंटा भितर बढ़ी जाए। तापर नेक्स्ट देखिबा 120 नंबर व्हाई डज ए फाउंटेन पेन लीक इन एन एयरप्लेन फ्लाइंग एट ए हाइट केउथिपाई उच्चरे उड़ुथुबा गोटे उड़ा जहाज रे जदि कोनोसी यात्री फाउंटेन पेन धरिचंती ताले सेथिरु लीकेज हेइथाय। यार आंसर देखंतु जदि आमे हाई अल्टीट्यूड रे अछु मु कहिची एटमॉस्फेरिक प्रेशरटा आपनकर कमी कमी जीवो तो कौन होइची ना अधिक उच्चतार जो विमानटा अच्छी एवं से जड़े पेनटा धरिचंती तो पेन रो चारि पाखरे जो आपनकर एटमॉस्फेयर रही से प्रेशर आपनकर कम अच्छी बुझीगला आ पेन भितरे किंतु प्रेशर अधिक अच्छी जेहेतु प्रेशर इम्बालांस है बाहर कम अच्छी भितर पेन रो अधिक अच्छी तेणुक कौन हुए ना प्रेशरटा बालांस होगापाई चाहे आहा जो आपंकर कालीटा बाहर को बाहरी आसी पेन रू तो जानीपारे तो यार आंसर हम ऑप्शन डी बिकज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द पेन पेन बाहर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो फाउंटेन पेनटा लीक होता है एरोप्लेन भितर। तापर जीवा 121 नंबर देखंतु एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इट्स देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कथा पचारि आपंकर लिक्विड रो बॉइलिंग पॉइंट कौन सी लिक्विड रो बॉइलिंग पॉइंट पर यार टेम्परेचरटा कन्स्टांट रही है मन रखिए कारण यहाँ पर आपंकर फेज चेंज हम माने लिक्विडटा आपंकर गैसियस स्टेट को कन्वर्ट हम से टेम्परेचरटा ये टाइम रे कन्स्टांट रही है तेणुक आंसर ऑफ ऑप्शन सी टेम्परेचर रिमेन कन्स्टांट एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड मन रखिए। तापर नेक्स्ट देखिबा 122 नंबर क्वेश्चन क्रायोजेनिक इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ फिजिक्स रो गोटे ब्रांच होची आपनकर क्रायोजेनिक सेतिरे कोन करा जाय थाए काहा ऊपर स्टडी करा जाय थाए काहा ऊपर डील करा जाय थाए ना ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर वेरी लो टेम्परेचर ऊपर आमे डील करि थाउ एई क्रायोजेनिक्स रे क्रायोजेनिक्सटा गोटे फिजिक्स रो ब्रांच मन रखिबे जोथरे वेरी लो टेम्परेचर ऊपर आमे स्टडी करि थाउ। तापर नेक्स्ट देखिबा 123 नंबर व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर रे संपन्न होतबा प्रोसेसटा को आमे कौन कहिताऊ बोली पचारि देखो कांस्टेंट टेम्परेचर माने से प्रोसेसटा को आइसोथर्माल प्रोसेस कुआ जिवो राइट आंसर हम ऑप्शन बी आइसोथर्माल बुझीगला जदि कांस्टेंट प्रेशर पचारि थांता ताले ऑप्शन डी हेताता राइट आंसर कांस्टेंट प्रेशर माने आइसोबारिक सेमती कांस्टेंट वॉल्यूम माने आइसोकोरिक मन रखिबे। तापर नेक्स्ट देखंतु 124 नंबर क्वेश्चन फॉर व्हाट इज मोह स्केल यूज्ड मोह स्केल ऑफ हार्डनेस जानिथिबे सेथिरु मिनरल मानकर हार्डनेसटा जना पड़ी थाए तेणुक आंसर हम ऑप्शन डी टू मेजर द हार्डनेस ऑफ मिनरल हार्डनेस माने मिनरल मानकर कठिनता को मापिबा पई आमे मोह स्केल यूज करि थाउ तेणुक राइट आंसर हम ऑप्शन डी।
तापर देखंतु आपनकर मोह स्केल अनुसार सबुठारु कठिन मिनराल कोउटा ना चित्र रे देखंतु मोह स्केल सबुठारु हार्डेस्ट मिनराल होची आपनकर डायमंड आ सबुठारु लेस्ट हार्डर मिनराल होची आपनकर टाल्क मने रखिबे एटा होची मोह स्केल ऑफ हार्डनेस तो एथिरे आमे मिनराल मानकर हार्डनेस को मेजर करिथाउ तापर नेक्स्ट देखिबा 125 नंबर क्वेश्चन स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिंग बैलेंस देखंतु चित्र रे एटा को स्प्रिंग बैलेंस कुहा जाय या केउ प्रिंसिपल द्वारा काम करिथाय क्वेश्चन रे आसीची आंसर अब आपनकर ऑप्शन बी हुक्स लॉ द्वारा आपनकर स्प्रिंग बैलेंस गुडी को काम करिथांती हुक्स लॉ कोन फ्रेंड्स ना हुक्स लॉ होची एथिरे कहिची जे स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस within the elastic limit of that material मने रखिबे एटा होची आपनकर हुक्स लॉ टा तापर देखिबा हमें पास्कल लॉ देछि देखंतु ऑप्शन डी रे पास्कल लॉ को ऑलरेडी डिस्कशन करि सारि छे जे आपनकर हाइड्रोलिक प्रेस टा एई प्रिंसिपल द्वारा आपनकर काम करिथाय पास्कल लॉ द्वारा बुझियला तापर नेक्स्ट देखिबा 126 नंबर which method can be applied to determine the purity of a metal देखंतु धातुर शुद्धता परीक्षा करिबा पई केउ मेथड ता हम यूज करिथाउ क्वेश्चन ने आसीची यार आंसर अब ऑप्शन सी आर्किमिडीज प्रिंसिपल ए आर्किमिडीज प्रिंसिपल द्वारा हमें गोटे मेटाल रो प्यूरिटी ता हमें डिटरमाइन करिथाउ मन रखिबे तापर नेक्स्ट देखिबा 127 नंबर क्वेश्चन in a streamline flow dash at every point in the fluid remains same आपनकर फ्लो दी प्रकार रही गोटे हूँ आपनकर स्ट्रीमलाइन फ्लो आ गोटे रही आपनकर टर्बुलेंट फ्लो ठीक अच्छे तो स्ट्रीमलाइन फ्लो रे प्रत्येक पॉइंट रे निम्नलिखित मध्यरु केउटा समान रही थाए स्ट्रीमलाइन फ्लो रो प्रत्येक पॉइंट रे केउटा समान रही थाए ना आंसर अब आपनकर वेलोसिटी देखंतु ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर वेलोसिटी बा परिवेगटा आपनकर स्ट्रीमलाइन फ्लो रो प्रत्येक पॉइंट रे समान रही थाए सेति पई एथिरे टर्बुलेंस आपनकर देखा जाय नै स्ट्रीमलाइन टर्म रो ही जानी पारुछे जे यार प्रत्येक पॉइंट रे फ्लो रेट टा आपनकर समान थाए फ्लो रेट बा जोटा कि आपनकर वेलोसिटी फ्लो रेट टा समान रही थाए स्ट्रीमलाइन फ्लो क्षेत्र रे तापर नेक्स्ट देखंतु 128 नंबर क्वेश्चन ने बॉल पेन कथा पचारि जे बॉल पेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश बॉल पेन तो आपण माने समस्त यूज करूछंती किंतु केबे चिंता करिसंती कि एटा किपरि काम करिथाय बोली ना केबे चिंता करि नथिबे देखंतु बॉल पेन ता आपनकर कैपिलरी एवं सरफेस टेंशन एई दीटा प्रिंसिपल अनुसार काम करिथाय आपनकर बॉल पेन दी तेनु कि राइट आंसर अब ऑप्शन डी कैपिलरिटी एवं सरफेस टेंशन बुझियला तापर नेक्स्ट देखिबा 129 नंबर क्वेश्चन देखंतु Which of the following is not based on Archimedes theory? Archimedes को थ्योरी अनुसार केउ इंस्ट्रूमेंट ता काम करे नै पचारिछि यार आंसर अब ऑप्शन बी देछि देखंतु हाइग्रोमीटर ए हाइग्रोमीटर टा आपनकर आर्किमिडीज को प्रिंसिपल अनुसार काम करे नाही मन रखिबे आ हाइग्रोमीटर काम कोन ना ह्यूमिडिटी को मेजर करिथाय ए हाइग्रोमीटर सेमति ऑप्शन ए रे देछि लैक्टोमीटर काम कोन ना क्षीर रो शुद्धता परीक्षा करिथाय ए लैक्टोमीटर सेमति ऑप्शन सी रे देछि हाइड्रोमीटर ऑलरेडी हमें कहिचे लिक्विड रो स्पेसिफिक ग्रेविटी बा डेंसिटी मेजर करिथाय आपनकर हाइड्रोमीटर ऑप्शन डी रे देछि सबमराइन होछि बुडा जहाज जोटा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल अनुसार काम करिथाय तापर नेक्स्ट देखिबा 130 नंबर द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम इज डैश इन माइक्रोन पचारिछि देखो तो मु कहितली जे एंगस्ट्रॉम टा गोटे यूनिट जोथिरे हमें वेरी स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करिथाउ एवं गोटे एंगस्ट्रॉम केते माइक्रोन पचारिछि यार आंसर अब देखंतु 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू आपनकर केते 10 टू द पावर -4 माइक्रोन बुझिहला तेनु कि आंसर अब ऑप्शन ए 10 टू द पावर -4 माइक्रोन तापर नेक्स्ट देखिबा 131 नंबर क्वेश्चन ओशन डेप्थ कैन बी मेजर्ड बाय समुद्रर गभीरता मापिबा पई केउ यंत्र व्यवहार करा जाय क्वेश्चन ने आसीची यार आंसर अब फाथोमीटर जोटा कि ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर फाथोमीटर द्वारा हमें ओशन रो डेप्थ को मेजर करि थाउ बुझिहला तो फ्रेंड्स आज रो वीडियो रे हमें फिजिक्स रो समस्त टॉपिक को कवर करिचे समस्त इंपोर्टेंट एमसीक्यू गुडी को डिस्कशन करि सारिचे जदि पार्ट 1 वीडियो आपण माने देखि नांती मु डिस्क्रिप्शन रे लिंक देई देइछि आपण जाय कि आगो पार्ट 1 वीडियो को देखंतु तापर पार्ट 2 वीडियो को देखिबे पूरा सीक्वेंस रे वीडियो टॉपिक वाइज बनाइछि आपनकर पूरा कांसेप्ट सब क्लियर हे जिवो तो रहिली फ्रेंड्स थैंक यू पुनी देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे।